नमस्कार। प्रभाव साखी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बिहार के बारे में कहा जाता है कि वहाँ का मतदाता जो है वो जाति से बाहर नहीं निकलता। पहले जब चुनाव प्रचार होता है तब तमाम मुद्दे उठते रहते हैं, लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन मतदान के दिन जो मतदाता है वो जाति आधारित होकर मतदान कर देता है। लेकिन इस बार का चुनाव परिणाम दिखा रहा है कि बिहार के मतदाता ने पुरानी छवि तोड़ डाली है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास के लिए, सुशासन के लिए वोट दिया है। और जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, 196 सीटों पर एनडीए की जो बढ़त है 243 में से, अपने आप में बेमिसाल है। एनडीए के नेताओं ने भी कल्पना नहीं की होगी इस प्रचंड जीत की। और ये दिखा रहा है कि बिहार के मतदाताओं ने, जो हमने देखा कि चाहे पहला चरण हो चाहे दूसरा चरण हो, जिस तरीके से मतदाताओं ने कतारें लगाकर मतदान किया, न सिर्फ एनडीए को सत्ता में लौटने में मददगार रहा वो चीज़, बल्कि चुनाव आयोग पर जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा था विपक्षी ओर से, उसका भी जवाब मतदाताओं ने दे दिया है। क्योंकि भारतीय जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें विश्वास व्यक्त किया है मतदाताओं ने। और बिहार के मतदाताओं ने दिखाया है कि कैसे जाति और धर्म से ऊपर उठकर मतदान किया जाता है। अब देखिए कि जो अगर हम एनडीए को बात ना करके पहले महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन के नेताओं ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, खासतौर पर यादव और मुस्लिम को ध्यान में रखते हुए टिकट बांटे थे। लेकिन क्या नतीजा हुआ? वोट नहीं मिले, ना अल्पसंख्यकों के ना यादवों के। यहाँ तक कि जो आरजेडी का सबसे बड़ा यादव परिवार है, यानी कि लालू का परिवार, उसको मुंह की खानी पड़ी है। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से पीछे चल रहे हैं और तेज प्रताप यादव अपनी जो सीट है महुआ सीट, वहां से चौथे नंबर पर हैं। वो हालांकि अपनी एक अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े थे। और आरजेडी को लालू प्रसाद यादव ने जहां पर छोड़ा था, वहां से तेजस्वी यादव ने उसको डुबोने का काम किया है। क्योंकि इस समय जो आरजेडी है वो 31 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पिछली विधानसभा में वो सबसे बड़ी पार्टी थी। और कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का जो हाथ है उसमें शायद अब जान नहीं रही है। जो उस हाथ को पकड़ेगा उसको भी उस कमजोरी के दौर से गुजरना होगा। क्योंकि कांग्रेस मात्र 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हमने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस ने दबाव बनाया था ज़्यादा सीटों के लिए, ज़्यादा सीटें लेने में सफल रहे। लेकिन और जब टिकटों की घोषणा हुई तो देखा था हमने कि किस तरीके से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब वो पटना एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके कुर्ते फाड़ दिए गए थे। पार्टी के और नेताओं के साथ बदतमीजी की गई थी, क्योंकि उन्होंने उन पर आरोप लगाए गए कि इन्होंने टिकटें बेची। अब जो आरोप है, हालांकि इस तरीके के चुनाव के दौरान लगते ही हैं, लेकिन जो कांग्रेस का जो सिर फटवद था, जो अंत समय तक जो नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था, उस दिन तक जो महागठबंधन के नेताओं में एकता नहीं बनी थी, सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी थी, और एक दूसरे के खिलाफ कई सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट की जो नौबत आ गई थी, उसने महागठबंधन का काम तमाम कर दिया। और 74 सीटों का नुकसान, महागठबंधन को 74 सीटों का नुकसान हुआ है। कहाँ वो कह रहे थे कि 18 तारीख को तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। इस जो घोषणा पत्र था उसमें कहा जा रहा था कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन सरकारी नौकरी को लेकर जिस तरीके से लालू परिवार पर आरोप हैं कि किस तरीके से लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो किस तरीके से कि नौकरी के बदले जमीन ली गई, तमाम तरह के आरोप लगे, चारा घोटाले के आरोप हैं, अभी भी वो सजा याफ्ता हैं, हालांकि जमानत पर हैं। तो ये सब जो चीज़ें थी, मतदाता भूले नहीं थे उस दौर को। और जिस तरीके से हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में आरजेडी के नेताओं के बयान आए, मतदाता उस सब चीज़ से वाकिफ थे कि अगर इनको वोट दिया तो ये जो बदतमीजियां हैं बढ़ेंगी, दबंगई बढ़ेगी, जो कि बिहार के हित में नहीं रहेगा। तो मतदाताओं ने एकजुट होकर मतदान किया है, जाति से, धर्म से ऊपर उठकर मतदान किया है। एनडीए के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से महागठबंधन के नेता डरा रहे थे, महागठबंधन के नेताओं के तमाम बयान आपने सुने होंगे कि किस तरीके से अगर वो सत्ता में आएंगे तो जो वक्फ कानून बना था उसको रद्द कर देंगे। हालांकि ये केंद्र का संवैधानिक अधिकार है कि जो संसद से बना कानून है उसको रद्द करा जाए या उसको बनाया रखा जाए, ये केंद्र को तय करना होता है। लेकिन राज्य स्तर पर ऐसे वादे किए जा रहे थे, एक भय का माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन ये सब काम नहीं आया और मतदाता ने जाति और धर्म से ऊपर मतदान कर दिया और एक रिकॉर्ड बना दिया। ये बिहार में पहला रिकॉर्ड है ऐसा। दूसरी तरफ हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार की उपलब्धियों पर, नीतीश सरकार की उपलब्धियों पर पूरा भरोसा था। इसीलिए चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि इस बार की जो जीत है वो एनडीए की सबसे प्रचंड विजय होगी। जीत की तैयारी शुरू कर दीजिए, विजयोत्सव की तैयारी शुरू कर दीजिए। अमित शाह कह रहे थे
कि जो हमारी जो सीटें हैं एनडीए की वो 160 प्लस होंगी और हम देखते हैं कि वैसा ही कुछ होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि बीजेपी के जो, हालांकि बीजेपी के खाते में 101 सीटें आई थी चुनाव लड़ने के लिए सीट बंटवारे के दौरान, लेकिन उम्मीदवारी की चाह रखने वाले बहुत सारे नेता थे, तो कई लोगों ने निर्दलीय भी नामांकन भर दिया था। अमित शाह ने सबको समझाया था, लगभग 25-30 लोगों ने नामांकन भरा था, हालांकि अंतिम समय तक शायद 8-10 लोग रह गए थे उम्मीदवार के, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ। लेकिन तमाम ऐसे लोगों को अमित शाह ने समझा दिया था, उन्होंने खुद फ़ोन करके उनके पर्चे वापस कराए थे और पार्टी में जिम्मेदारी देने की बात कही थी। कुछ लोगों को जिम्मेदारियां दी भी गई चुनाव में, तो दिखाता है कि अमित शाह ने किस तरीके से सूक्ष्म स्तर पर मैनेजमेंट किया था। बूथ समितियों के साथ वो खुद बैठकें करते थे, जिस क्षेत्र में प्रचार करने जाते थे वहाँ सभा के बाद पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना, उनको आगे की रणनीति समझाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उनको बताया कि जाके आपको जनता के बीच में किस तरीके से क्या चीज़ें रखनी है, कैसे वहाँ पर चुनाव प्रबंधन करना है। तो लगातार ये शीर्ष स्तर पे प्रयास हो रहे थे। पार्टी के जो प्रवासी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी मोर्चा संभाला हुआ था और नीतीश की पार्टी जेडीयू वो भी आज के सोशल मीडिया के इस युग में कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। चाहे प्रचार की बात हो, चाहे विपक्ष के आरोपों को काउंटर करने की बात हो, तो पूरा जो प्रबंधन था वो एक तरह से, क्योंकि बीजेपी का साथ था तो बीजेपी चुनावी मशीनरी है, बीजेपी का साथ पूरी तरीके से था और इस बार चिराग पासवान भी साथ है, तो सबने मिलकर जो समन्वित प्रयास किया उसका परिणाम सामने है। और जनता ने देखा कि जो सरकारी सेवाओं, सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको सीधा मिल रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं कोई बीच में कोई बिचौलिया नहीं है उनको योजनाओं का लाभ मिलने में। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जनता ने उसका प्रतिफल एनडीए को दिया है। और एनडीए की 197 जो सीटों की जो ये महाविजय है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये राष्ट्रीय स्तर पर असर छोड़ेगी और राष्ट्रीय स्तर पर एक तो एनडीए की विजय जो ये प्रचंड विजय हुई है, इससे एनडीए राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत होगा। दूसरा, अब जो इसका एक और है कि ये जो लोग मतदाताओं को जाति के बीच में बांध कर रखते थे, और खासतौर पर हमने देखा कि चुनाव विश्लेषक प्रशांत किशोर जिस तरह की रणनीति कर रहे थे, उन सबको करारा जवाब मिल गया है। तमाम जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनके जो विश्लेषण थे वो धरे के धरे रह गए हैं। और बीजेपी 90 सीटों, अब आप देखिए 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी 90 सीटों पर चुनाव जीत रही है, अपने आप में प्रचंड विजय है। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास बार बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो तो जेडीयू से बहुत आगे निकलती है, फिर भी नीतीश कुमार को सीएम पद दे देती है। तो ये त्याग कब तक रहेगा, क्या ये इस बार भी त्याग होगा? हालांकि इस बारे में बीजेपी के नेताओं ने साफ कर दिया है कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है और बीजेपी पहले कह चुकी थी, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, चुनाव के दौरान साफ कर चुके थे कि बिहार में सीएम का पद खाली नहीं है, केंद्र में पीएम का पद खाली नहीं है। तो यानी कि नीतीश कुमार को ही बीजेपी एक बार फिर से नेतृत्व देगी। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी आकांक्षाएं हैं कि हमारा भी सीएम बने, बिहार में पहला सीएम बने बीजेपी का। लेकिन फिलहाल वो अभी दूर की कौड़ी लगता है, क्योंकि बीजेपी का जो आला नेतृत्व है वो चाह रहा है कि नीतीश ही सरकार चलाएं। आने वाले दिनों में क्या नीतीश खुद बीजेपी को सत्ता की कमान सौंपेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम आपको फिर से चलते चलते एक बताएं कि इस समय की जो स्थिति है, आप देखिए कि 8 बजे मतगणना शुरू हुई थी, पोस्टल बैलेट हुए, उसके बाद ईवीएम खुली और लगभग 1:15 हो रहे हैं। और इस 1:15 बजे जो स्थिति है वो है 243 सीटों के जो रुझान और परिणाम सामने आए हैं, उसमें एनडीए 198, महागठबंधन 39, एनडीए को 76 सीटों का फायदा और महागठबंधन को 75 सीटों का नुकसान। और जो एनडीए के खेमे की बात करें तो बीजेपी 90, जेडीयू 80 और एलजेपी-आर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी 21 और अन्य 7, यानी कि जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी हैं। और अगर हम बात करते हैं महागठबंधन की, तो वहां पर आरजेडी 30, कांग्रेस 4 और वीआईपी 0 और जो अन्य हैं उनके साथ में वो 5। तो ये इस समय बिहार विधानसभा की जो मतगणना का कार्य उसका परिदृश्य है, क्योंकि अभी कई राउंड होने बाकी हैं, तो देखना होगा कि क्या परिदृश्य बदलता है या इसी क्रम में आगे बढ़ता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश नई खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।